स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो अभी हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आज फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्राई सेल। ठीक है, तो हम पहले ड्राई सेल को समझेंगे कि एक्चुअली ड्राई सेल होता क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली में। पहले हम वो सीखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, देन हम उसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं ड्राई सेल को डिस्कस करूँ तो पहले हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मली अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्स आर टू टाइप्स। आप सबको पता है कि एक होता है आपका प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। तो एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। तो मेन आपको समझना है कि प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ड्राई सेल ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में पहली चीज़ क्या होगी, उसके पास इलेक्ट्रोड होंगे, उसके पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे और उसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, क्या क्या तीन चीज़ें हो रही होंगी। अगर हम किसी सेल की बात कर रहे हैं तो उसके पास इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दो इलेक्ट्रोड, एक होता है आपका कैथोड, दूसरा क्या होता है आपका एनोड। इलेक्ट्रोड के बाद यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, हमको तीन चीज़ें क्या मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो अगर हम प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्राइमरी सेल है नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो प्राइमरी सेल वो सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप उसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल वो सेल होंगे जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन। ठीक है, क्या आप जो हमारे सेल्स होते हैं जो हम रिमोट में डालते हैं, क्या आप उसे रिचार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक बार आप यूज़ कर लोगे, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, देन आप उसको फेंक दोगे, है ना। तो जो हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। जिसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना, अभी हमें प्राइमरी सेल देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसका इलेक्ट्रोलाइट उसमें कैसा होगा। तो अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होंगे पेस्ट लाइक। पेस्ट मतलब समझते हैं टूथ पेस्ट होता है, उस टाइप का कुछ मटेरियल होगा जो हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल करेंगे। तीसरी चीज़ क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। सबको पता है हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ दो इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक हम पढ़ते हैं कैथोड, एक हम पढ़ते हैं एनोड। और आपको पता है कि कैथोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नहीं, कैथोड में हमेशा होता है रिडक्शन, एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड में ऑक्सीडेशन कैथोड में रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड में रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि प्राइमरी सेल में क्या क्या आता है तो हम बोल सकते हैं वॉचेस, क्लॉक्स, रेडियोज, कैलकुलेटर्स, ये सारे जिसमें हम एक बार रिचार्ज करते हैं। जो भी सेल हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करते, ये सारे प्राइमरी सेल के एग्जांपल हो गए। अगर मैं सेकेंडरी सेल के एग्जांपल की बात करूँ तो आप इजीली बोल सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फ़ोन, लैपटॉप, ठीक है, माइक्रोवेव, जितने भी आपके रिचार्जेबल रीयूजेबल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, वो कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी सेल में। तो हम बात कर रहे थे ड्राई सेल की। तो अब ड्राई सेल का आपको बता दें कि जो ड्राई सेल है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल का टाइप या प्राइमरी सेल का आप एग्जाम्पल कह सकते हो। तो जो जो प्रॉपर्टी हम प्राइमरी सेल में हमने देखी सेम वो हमारी ड्राई सेल में भी होगी। जैसे हमने बोला कि जो प्राइमरी सेल है, जैसे कि हमने बोला जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल नॉन रीयूजेबल है। तो ये प्रॉपर्टी वैलिड किसके लिए होगी, ये प्रॉपर्टी ड्राई सेल के लिए भी वैलिड होगी। ठीक है, मैंने सेकंड यहाँ पर बोला कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट फॉर्म में होगा, तो सेम ड्राई सेल में भी होगा। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में भी आपके क्या आ जाएंगी, वॉच, क्लॉक्स, रेडियोज़, कैलकुलेटर, ये सब आपकी प्रॉपर्टी हो गई ड्राई सेल की। तो हमको बेसिक चीज़ आ गई कि हमको ड्राई सेल लिखने को आएगा तो हम लिखेंगे इट इज़ द टाइप ऑफ द प्राइमरी सेल विच इज़ नॉन रीयूजेबल। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखना है जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पर मैं प्राइमरी सेल को यहाँ पर चेंज करके लिख रही हूँ ड्राई सेल, तो भी शायद आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी सेल में हम जो भी प्रॉपर्टी हम वो ड्राई सेल में लिख सकते हैं। ड्राई सेल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लेनिक्लान के
सेल। अब इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था जी लेंगप्लांके, उसी के नाम से इनका नाम ड्राई सेल का नाम पड़ गया कि अगर आपको एग्जाम में आपको ड्राई सेल ना पूछ के आपसे पूछते लेंगप्लांके सेल क्या है, आप सब कुछ सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। तो सेम प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब हम एक्चुअली में देखते हैं कि ड्राई सेल दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए, ये पूरा हमारा ड्राई सेल है। अब ठीक है, इतना देख के ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक एक चीज़ को समझिए, उसको रिपीट करिए, देन लर्न करिए, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें बहुत सारा नहीं है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो ये आपको बाहर एक ब्राउन कलर की कवरिंग दिख रही है, कलर कोडिंग पे मत जाना, कलर कोडिंग मेरी है, ठीक है, बाकी आप समझने के लिए। तो जो ये ब्राउन कलर की कवरिंग है, ये क्या है आपका जिंक सिलेंडर। जिंक सिलेंडर मतलब कि जो हमने बाहर का सिलेंडर बनाया है वो जिंक है, जो कैसा बिहेव कर रहा है, जो एनोड जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, एनोड जैसा। अगर जिंक एनोड है तो उसका क्या हो रहा होगा, आपने कभी लोन लिया है, क्या हो रहा होगा उसका, चलो ठीक है, लोन सोचेंगे कहाँ से आ गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये एनोड के लिए वैलिड है, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं है, तो आप लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, किस क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। तो मैंने बोला जिंक है, जिंक सिलेंडर है सबसे बाहर, इमेजिन करो। अब उस सिलेंडर को एनोड बोल रहे हैं हम, और एनोड तो क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ पर जल्दी से रिएक्शन देखो कि हम कैथोड, तो आप जल्दी से यहाँ देखो कि जो एनोड है, एनोड पे जिंक है, जिंक से Zn से Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मेरे को लगता है कि आपको ऐसे रिएक्शन में लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है अगर सेल आपका आता है तो, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा Zn सिलेंडर। Zn सिलेंडर में क्या था, Zn सिलेंडर था वो एनोड जैसा बिहेव कर रहा था, तो एनोड जैसा बिहेव कर रहा था तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और हमारा क्या बन गया, Zn+2, ठीक है। नेक्स्ट Zn, इसके बाद जो ये आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में एक पेस्ट लाइक मटेरियल फिल है, किस किस का, NH4Cl एंड ZnCl2, NH4Cl एंड ZnCl2। याद रख लेंगे आप, अगर मैंने बोला ये जिंक सिलेंडर है, जिंक सिलेंडर के जस्ट अंदर जो स्पेस है वहाँ पर 2 चीज़ों से फिल है, NH4Cl एंड ZnCl2। तो ये दोनों करते क्या है, तो ZnCl2 NH4Cl के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज कर देता है, ये कहीं पर NH4 आयन बनाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इससे हमको क्या मिल रहा है, NH4 आयन। NH4 आयन का भी हम देखेंगे कि आगे कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्या हो गया, पेस्ट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे, ये हो गया हमारा पेस्ट। थर्ड चीज़ देखो, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, अब ये थर्ड। अब ये जो थर्ड है, थर्ड से पहले हमको देखना है फोर्थ क्या है। तो जो ये फोर्थ है, ये क्या है आपकी, ये एक ग्रेफाइट रॉड है। कौन सी रॉड है बच्चों, ग्रेफाइट रॉड है। अब ग्रेफाइट रॉड है तो कैथोड जैसा बिहेव कर रही होगी, कैथोड होगा तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। एनोड है तो ऑक्सीडेशन, कैथोड है तो रिडक्शन। ड्राई सेल में जो एनोड जैसा बिहेव करता है वो जिंक होती है, और जो कैथोड जैसा बिहेव करता है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बाहर भी देखो, ये कुछ पेस्ट भरा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, ये MnO2 प्लस कार्बन है। क्या है यहाँ पर, MnO2 प्लस कार्बन। तो हमको चीज़ समझ है, बाहर से अंदर जाते तो 1 2 3 4, सबसे बाहर सिलेंडर, उसके जस्ट बाहर NH4Cl एंड ZnCl2, जो NH4 आयन देगा एक्चुअल में, Zn ने कैसा बिहेव करेगा, एनोड जैसा ऑक्सीडेशन होगा। उसके जस्ट बाहर थर्ड नंबर जो पेस्ट है वो किसका है, MnO2 एंड कार्बन, जिसका हमेशा हम रिडक्शन करेंगे आगे। उसके अंदर सबसे अंदर क्या है, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड जो है वो क्या करेगी, ग्रेफाइट रॉड एक्चुअली में कैथोड जैसा, सॉरी एनोड जैसा, कैथोड जैसा बिहेव करेगी, ठीक है, सॉरी कैथोड जैसा बिहेव करेगी। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये सील है, ये सील है। ये सील इसलिए है कि जो भी हमारा पेस्ट है वो बाहर ना जा सके जब रिएक्शन हो, या कुछ लीकेज ना हो, या बाहर से कुछ जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं वो उससे रिएक्शन ना कर सके। और ये जो आप जिंक सिलेंडर देखते हैं उसको भी हम इंसुलेट करते हैं, जिससे जो भी आयन से रिएक्टिव है उससे कुछ रिएक्शन ना हो, जो हमारा ड्राई सेल हमने बनाया है वैसा ही कि वैसा रहे, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ आ गया। आपको 4 लेयर्स बनानी है, सबसे बाहर जिंक, जिंक के बाद NH4 ZnCl2, देन उसके बाद आपका बनेगा MnO2 एंड कार्बन, उसके बाद आपका बनेगा ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ऊपर हम सील कर देंगे उसको। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखते हैं।
तो देखो इधर हमने जो MnO2 लिया, MnO2 और NH4+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। आपको पता है कि जब हम लिखते हैं नॉर्मली तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि A से B बन रहा है, तो ये A हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। अगर ऑक्सीडेशन होता है, ये इधर ध्यान दो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने बोला कि अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो ये A है, ये A से B बन रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ ऑक्सीडेशन समझाना चाह रही हूँ आपको। अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, ये A ले लीजिए, अगर ये प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे दिस साइड। अगर ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, राइट साइड। अगर मैंने बोला यहाँ रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे लेफ्ट साइड। तो आप यहाँ देख सकते हो एरो से पहले इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये MnO2 था, मतलब यहाँ पर इसका चार्ज +4 था, यहाँ पर Mn2O3 हो गया, मतलब इसका चार्ज कितना हो गया यहाँ पर +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब +4 से +3 हो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ठीक है। ये NH4 था, यहाँ पर +1 था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ये 0 हो गया, NH3 में कन्वर्ट हो गया, तो देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हमने एनोड में याद किया Zn से Zn+2 फर्स्ट रिएक्शन, कैथोड में हमने याद किया MnO2, ठीक है, MnO2 NH4+, दोनों को रिडक्शन होकर MnO2 में आप +1 कर देंगे तो Mn एक था पहले, MnO2 में Mn एक था, अब कितने होगा Mn2, देखो यहाँ पर पहले एक था, अब कितने हो गए 2, यहाँ पर पहले ये 2 थे, अब कितने हो गए 3। इससे आप याद रख लेंगे कि MnO2 से क्या कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 NH4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में, और ये हो गया आपका वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, इतना आया। अब हम नेट रिएक्शन पता है लिखेंगे तो आपको पता है कि हम ये सारी चीज़ें जो हमारी लेफ्ट साइड की होती है इसको यहाँ लिख देंगे, एरो बना के राइट साइड की चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने सेम किया, देखो यहाँ पर Zn लिख दिया, ठीक है, उसके बाद MnO2 NH4+, ये सब हमने कहाँ पर लिख दिया, जो हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब एरो से पहले वाला। फिर एरो के बाद क्या लिख दिया, जो हमारा प्रोडक्ट में बना है, मतलब Zn+2 लिख दिया, ये रहा Mn2O3 2NH3 एंड वाटर। तो ये हमारी हो गई ओवरऑल रिएक्शन। आपको मे भी याद हो गई होगी। अब एनोड कैथोड, एनोड में जिंक, कैथोड में MnO2 एंड NH4+, ठीक है, लर्न हो गया। अगर नहीं हुई है तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार लिख के ट्राई करिए, 2-3 बार आपको फटाक से लर्न हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन, Zn+2 जो बचा था हमारा वो NH4+ आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ZnNH3 का होल 4। ये आपको याद रखना है कि अगर हमसे पूछते हैं कि ड्राई सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो आपको क्या याद रहेगा, ZnNH3 का होल 4 एंड प्लस, ठीक है, याद रहेगा। आगे समझ में ड्राई सेल कैसा होता है, प्राइमरी सेल होता है, हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसमें पेस्ट मटेरियल होता है किस का, NH4Cl एंड ZnCl2, ठीक है। उसमें बाहर 4 लेयर्स होती है, जो एनोड जैसा बिहेव करते हैं उसके अंदर भी पेस्ट भरते हैं, जो कैथोड जैसा बिहेव करता है उसके बाहर भी हम पेस्ट भरते हैं, उसको हम सील करते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन ना कर सके। हम उसको, जो हमारा जिंक सिलेंडर है उसको इंसुलेट करते हैं जिससे वो उसके पास इंसुलेशन बनी रहे, ठीक है। चलिए तो हम इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जब आप आंसर लिखें तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा डेफिनेशन, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन सेल रिएक्शन। अगर ये सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात की बात है। अभी आप देखिए चले क्या है हमारा ड्राई सेल। तो देखिए it is a primary cell based on the Leclanché cell invented by the G. Leclanché in the 1868. In a primary cell, the electrode reaction cannot be reversed by an external source of the electrical energy. मतलब जब यहाँ पर हम जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, एक बार रिएक्शन होगी तो वो रिवर्स नहीं होगी किसी भी चीज़ की वजह से। अगर रिवर्स होने लगे इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। ये याद रखना है आपको पॉइंट कि जो सेल रिएक्शन है सिर्फ एक बार होगी, क्योंकि अगर 2 बार होगी तो वो रीयूजेबल होगा, ठीक है। पर हमारा प्राइमरी सेल सिर्फ नॉन रीयूजेबल है, तो सेल रिएक्शन कितने बार होगी, सिर्फ एक बार होगी। दिस सेल इज नॉट रिचार्जेबल, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज़ जनरली यूज्ड इन द टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, कैलकुलेटर, tape recorders etc. It consists of a hollow zinc cylinder which is filled with a paste of dash and dash, ठीक है।
तो ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बाकी फिर आप इसको लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। उसके बाद बाकी इसका ये एक्स्ट्रा में यही लिखा है, when the electrodes are connected the cell operates, the electrode reactions are complex, metallic zinc is oxidized to Zn+2 and the electrons liberated are the left on the container। जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर कंटेनर में लेफ्ट रह जाएंगे, मतलब बचे रह जाएंगे। इसमें एक डिफेक्ट है, देख लीजिए क्या डिफेक्ट है। इसमें ये डिफेक्ट है कि जो NH4Cl है, NH4Cl है जो जिंक कंटेनर में, वो इजीली कोरोड हो जाता है। कोरोड हो जाता है मतलब उसमें कोरोजन लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीकेज रेजिस्टेंस। लीकेज रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर हम KOH यूज़ करते हैं, जिससे जो भी हमारा एसिड, जो भी हमारा कोरोड होने वाला है एसिडिटी की वजह से, वो ना हो, ठीक है। तो ये डिफेक्ट है छोटा सा, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये ड्राई सेल में आपको इतना याद रखना, सबसे पहले आप ड्राई सेल की डेफिनेशन याद रखेंगे, इट इज़ अ प्राइमरी सेल गिवन बाय द जील एंड क्लांगे डैश एंड डैश। उसके बाद इट इज़ नॉन रीयूजेबल, उसके एग्जाम्पल्स, इट टेक्स ओनली वंस रिएक्शन, एक ही बार रिएक्शन करेगा। देन उसका कंस्ट्रक्शन, लास्ट में अगर आपको याद रहता है तो उसका डिफेक्ट। पर प्रायोरिटी क्या है, पहले डायग्राम। डायग्राम इज़ मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डायग्राम याद कर लेते हो तो आपकी थ्योरी जो है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है आपके सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन जितना हो सके आप लर्न कर ले, 2-3 बार लिखिए, याद हो जाएगी, ठीक है।